दोस्तों, परीक्षावाणी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं परीक्षावाणी की इस सीरीज, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो आज आपका 52 से आगे के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज में, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है? तो यह है आपका खासी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 1804 में हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह जो है वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये युद्ध आपका प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य जो खुड़बुड़ा का मैदान है वो आपका देहरादून में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संगोली की संधि हुई थी, तो संगोली की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका 1815 में, लेकिन परीक्षावाणी के अनुसार ये 4 मार्च 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था आपका कनकपाल। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कनकपाल जो आया था ये आपका धान नगरी गुजरात से यहाँ आया था, और भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर इसने परमार वंश की नींव रखी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो परमार शासकों की जो प्रथम राजधानी रही थी वो आपका चांदपुर गढ़ी रही थी। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि चांदपुर गढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुरगढ़ जो साम्राज्य स्थापित हुआ था ये हुआ था आपका चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन जो है आपका शिल्पकारों से ये संबंधित था। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे जयानंद भारती द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो सकलाना विद्रोह किस स्थान पर ये घटित हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो सकलाना विद्रोह जो घटित हुआ था वो आपका टिहरी में हुआ था। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है, तो लाखू गुफा जो स्थित है वह आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि लाखू गुफा की खोज कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था आपका सुलेमान सिको ने। ऑप्शन सी डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, सुलेमान सिको जो है यह आपका दारा सिको का पुत्र था, जिसमें आपका यह भागकर कहाँ आया था? शुरुआत में यह कुमाऊं में आया, लेकिन कुमाऊं में इसे बाज बहादुर ने कोई आश्रय नहीं दिया, तो उसके पश्चात यह गढ़वाल आया था। तो गढ़वाल में उस समय पृथ्वीपति शाह का शासनकाल था, तो पृथ्वीपति शाह ने इसे आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो सुबाहु की जो राजधानी श्रीनगर थी इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वह आपका किया गया है महाभारत में। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो जैसा कि हमने बात करी थी आपका खुड़बुड़ा के युद्ध में, जो कि आपका हुआ था 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के परमार वंश का जो अंतिम शासक जो था वो था आपका मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गढ़वाल में बहुप्रचलित शब्द गोरखानी प्रतीक है, तो गोरखानी जो प्रतीक है वह है आपका क्रूरता का। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, तो प्रजामंडल की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त कराना। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे आपका संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन
किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन आता है वो आता है आपका केदार खंड के अंतर्गत। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अल्मोड़ा मुद्रा किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा मुद्रा जो संबंधित हैं वो हैं आपकी कुड़िंदों से। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो कालसी का जो शिलालेख संबंधित है वह है आपका सम्राट अशोक से। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि कालसी में अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की तथा इसे किसने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतीरियों की दरबारी भाषा थी। तो कतीरियों की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपका संस्कृत। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में जिसे पूजा जाता है वो आपका नंदा देवी। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल के पवार वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल, जो कि मैंने बताया था गुजरात से जो है धार नगरी से, गुजरात की धार नगरी से यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में अधिपत्य स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में जो अपना अधिपत्य स्थापित किया था वो किया था आपका 1815 में, ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका बागेश्वर में 13-14 जनवरी आपका 1921 में जो है बद्रीदत्त पांडे की नेतृत्व में इस कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारादोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारादोली जो है आपका सल्ट को कहा जाता है। तो इसे कुमाऊं की बारादोली की संज्ञा किसने दी थी? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 1916 में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसको जो दरबार में आश्रय दिया था सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पवार वंश का शासक था। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। टेरी रियासत के अंतिम राजा का नाम था? तो ये मानवेंद्र शाह। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये आपके हैं जयानंद भारती। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है? तो कुमाऊं क्षेत्र को ये कहा गया मानस खंड। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बसंत देव। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो उस समय टिहरी रियासत का जो राजा था वो मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित थे? तो कालसी अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करा था वो आपका राजा भीष्मचंद्र ने, और इसको राजधानी पूर्ण रूप से जो बनाई थी इसके बेटे कल्याण चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था? तो 1935 में किस पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था? तो ये हुआ था आपका समता समाचार पत्र का। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था। तो कुमाऊं में चंद शासक का जो जन्मदाता ये माना जाता है थोहर चंद को, या हम इसके अलावा कहते हैं आपका सोमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिक्को को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो ये जो गढ़वाली राजा था पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके आक्रमण की जो हमको जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है, जो कि
कल्हण द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाना जाता है, तो उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो गढ़वाल का ये जो है पहला शासक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बलभद्र शाह, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसके अलावा कल्याण शाह ने भी ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? तो ये जो शासन रहा था वो आपका ब्रह्मदेव का, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, तो ये था आपका ज्ञानचंद, ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई थी, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपका पीसी जोशी द्वारा, ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, तो ये शुरू किया था आपका बुद्धि वल्लभ पंत ने, ऑप्शन डी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था, तो ये लाया गया था 1854 में, ऑप्शन डी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव में से पाषाणकालीन समाधान मिले थे? तो हमको ये जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे आपका मलारी से, ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है जिया रानी के, ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख है आपके कालसी अभिलेख, ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी और इसे पढ़ा किसने था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शक, ऑप्शन डी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।